हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि सीटेट सेकंड पेपर गणित और विज्ञान के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 30 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है 91 से शुरू होगा, 120 तक गणित कराएगा, 120 से 150 तक कुछ कराएगा, विज्ञान कराएगा। इसमें पहला प्रश्न है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय उप समुच्चय होता है। किसका होता है? प्राकृतिक संख्याओं का, पूर्णांकों का, वास्तविक संख्याओं का। चौथा है अपरिमेय संख्याओं। तो जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है वह उप समुच्चय होता है। किसका होता है ये हम लोग को विकल्प में पहचानना है। तो प्राकृतिक संख्याओं का होगा कि पूर्णांकों का होगा कि वास्तविक संख्याओं का होगा कि अपरिमेय संख्याओं का होगा? तो ये होता है वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होता है, समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। यानी 91 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मान में आते हैं, पाई माइनस ई है एक धनात्मक परिमेय संख्या, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों। तो पाई माइनस ई क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा, इसका 92 का तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 93 प्रश्न आते हैं, यदि 24 इंटू यक्स 9 का गुणनफल है, जहां यक्स एक अंक है, तो यक्स का मान क्या होगा? इसमें यक्स का मान कितना हो सकता है? यदि यक्स का इसमें क्रॉस चेक किया जाए कि 9 का गुणनफल होना चाहिए। 9 का गुणनफल ये पूरा संख्या होना चाहिए, तो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि 24 यक्स है, तो यक्स की जगह यदि 3 रखा जाए तो 24 3 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और ये 9 का गुणनफल होगा। 9 गुणे 8 करेंगे तो ये 72 मिल जाएगा। और जितने भी अंक रखेंगे वो इस पर सर्टिफाई नहीं करेगा। यानी 91 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये 3 वाला, दूसरा वाला विकल्प सही होगा, 3। 94 आते हैं, यदि अंडर रूट यक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 बराबर 7 और यक्स वाई धनात्मक पूर्णांक हो, तो यक्स वाई का मान होगा। इसमें यक्स वाई का वैल्यू इसमें क्रॉस चेक करके लगा सकते हैं। फिर तो क्रॉस चेक करेंगे तो यक्स का वैल्यू इसमें कितना रखेंगे? 8 रखेंगे। और वाई का वैल्यू कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। तो ये इक्वेशन सर्टिफाइड होगा। 8 रखेंगे तो 7 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 7 7 49, यानी 7 का 7 आ जाएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा? 8 5, यानी पहला वाला, 94 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 95। अब ये करनी में सब संख्या दिया है, 4 संख्या, इनका आरोही क्रम होगा। आरोही क्रम का मतलब क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो बढ़ता हुआ क्रम इसका क्या होगा, ये हम लोग को चेक करना है। तो बढ़ता हुआ क्रम सबसे छोटा कौन होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें सही ऑप्शन इसका चौथा वाला आएगा। अब इसके वैल्यू के हिसाब से आसानी से उसको आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो सबसे छोटा होगा ये करनी में 11 माइनस करनी में 3, फिर इसके बाद करनी में 8 आएगा, फिर इसके बाद करनी में 2 प्लस करनी में 6, फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा क्या आएगा? करनी में 3 प्लस करनी में 5, यानी चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 96 प्रश्न, 1 2 3 6 फिर स्टार 20 37 68 श्रृंखला में विलुप्त, ये जो स्टार वाला है संख्या है, तो विलुप्त संख्या इसमें से पहचानना है। तो सबसे पहले ये क्रम श्रृंखला का जो क्रम है वो इस नियम से निकलेगा कि 1 2 3 जोड़ने के बाद 1 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर कितना जोड़ा गया? 3। तो कितना आ गया? 6 आ गया। और ये वाला अंक 6 निकला। 6 के बाद फिर अंक कैसे प्राप्त करेंगे? अब एक अंक इधर से जोड़ देंगे, छोड़ देंगे, कितना होगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ देंगे, कुल कितना हो जाएगा? 11।
यानी अगला क्या होगा 11। फिर इसके बाद 11 से अगला देखेंगे तो कितना होगा, फिर 2 छोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 फिर 6 फिर 11 बराबर कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 20 आ जाएगा। फिर अगला निकालेंगे तो 3 वाला छोड़ देंगे, 6 से शुरू करेंगे, 6 प्लस 11 प्लस 20 ये कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। इसी तरह से क्रम से, यानी जो मिसिंग है स्टार की जगह क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। कौन सा विकल्प सही होगा, चौथा विकल्प सही होगा। एक एक क्रम छोड़ के योगफल निकालेंगे। 97 माना यम और यन पूर्ण संख्याएं हैं। यदि यम पावर यन बराबर 121 हो तो यन पावर यम का मान होगा। तो ये 121 है, इसका मतलब ये 11 के पावर कितना है, 2 है, बराबर कितना है 121। यानी यम का वैल्यू कितना आ जाएगा, यम का वैल्यू 11 आ जाएगा, यन का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो यन के पावर यम का वैल्यू कितना आ जाएगा, यन की जगह 2 रखेंगे, यम के पावर कितना, यन की जगह 11 तो 2 के पावर 11 हो जाएगा। तो 2 के पावर 11 का वैल्यू आ जाएगा 2048 आ जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प, 97 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 98 प्रश्न। दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है और उनका अनुपात 35/24 हो तो बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें बड़ी भिन्न पहचानना है, इसको क्रॉस चेक करके इसमें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें क्रॉस चेक किया जाएगा तो आएगा 7/6 गुणे 4/5। तो इसका गुणनफल करेंगे तो आ जाएगा कितना, 14/15 आ जाएगा। अब इसका अनुपात निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 7/6 इसके बटे कितना करेंगे 4/5। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो आ गया 35/24। तो यही दो अभिष्ट भिन्न होंगे। तो इसमें बड़ी कौन आएगी, 7/6 यानी कि दूसरा इसका विकल्प सही होगा, 98 का दूसरा। 99 आते हैं। अब ये मान इसका रखना है, ये करनी में इसका 0.01 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.1 आएगा, प्लस इसका कितना आएगा 0.9 आएगा, प्लस ये वाला कितना आएगा 1.1 आएगा, प्लस ये लास्ट वाला 0.03 आएगा। ये चारों को जोड़ देंगे तो आंसर हम लोग आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 2.13 आएगा। यानी कौन सा विकल्प सही होगा, चौथा विकल्प इसका 99 का सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 100 आते हैं। 0.00026 का घनमूल है। तो ये घनमूल जैसे दशमलव नहीं रहेगा तो 216 का घनमूल कितना होता है, 6 होता है। अब घनमूल है तो 3 अंक पर 1 अंक लगेगा दशमलव पर, तो ये पूरा दशमलव के इधर कितना है 6 अंक है, यानी कितना अंक लग जाएगा 2 अंक लग जाएगा दशमलव, तो 0.06 आ जाना है। यानी कौन सा विकल्प सही होगा, 100 का दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 100 वाले का दूसरा विकल्प। अब इसके बाद आते हैं 101। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत होगा, कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ क्या होता है 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत होगा, कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य को 2 गुना करेंगे, लाभ 3 गुना करेंगे तो इसका जो लाभ प्रतिशत होगा, इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा 100% आ जाएगा। यानी पूरा का पूरा प्रतिशत मिल जाएगा इसका लाभ। 101 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा विकल्प। 102 आते हैं। यदि एक दुकानदार 5% की छूट पर कोई सामान बेचता है तब उसे
23.5% का लाभ मिलता है। यदि वह कोई छूट न दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 5% छूट देता है तो इतना प्रतिशत का लाभ होता है। 5% जब छूट देता है तो कितना का लाभ होता है? 23.5% का लाभ होता है। तो कोई छूट नहीं देगा तो कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, ये हम लोगों को निकालना है। इसमें ये इस तरह से लगा सकते हैं, 5% छूट, जैसे 5% छूट देगा तो कितना को देगा? 95 रुपया को देगा कोई वस्तु, तो कितने की पड़ जाएगी? 23.5% लाभ हो जाएगी। और जब इसको कोई छूट नहीं देना है, 100 को बेचना है, तब कितना हो जाएगा? 23.5 बटे कितना हो जाएगा? 95 गुणे कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 30% आ जाएगा। यानी 102 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा। 102 का तीसरा। नेक्स्ट आते हैं 103। 15,000 के मूलधन पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज का अंतर 96 है। वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो ये होता है PR² वन होता है 100 का स्क्वायर। ये वैल्यू दिया है कितना हम लोगों को? 96 रुपया दिया है। तो R का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। R² बराबर कितना आ जाएगा? ये 96 गुणे 100, यानी 2 बार है तो 4 शून्य हो जाएगा। अब बटे P, तो P का वैल्यू कितना दिया है? 15,000 दिया है। तो 3 शून्य कैंसिल होगा तब भी 1 शून्य बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 15,000, ये 96 रुपया होगा तो 100 यानी 4 शून्य आएगा, 3 शून्य कैंसिल होगा। 960 में 15 का भाग देंगे तो 960 भागे 15, तो ये कितना आएगा? कई बार में कटेगा? 64 बार में। तो R का वैल्यू कितना आएगा? स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी 103 का कौन सा पहला ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 का पहला ऑप्शन 8% आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 104। एक धनराशि उधार ली गई और उसे 882 रुपये के 2 वार्षिक किस्तों प्रत्येक पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में अदा किया गया। उधार ली गई राशि थी। उधार ली गई राशि कितनी हो जाएगी? ऐसे निकाल सकते हैं इसमें कि 882 की 2 किस्तों में जमा करना था। तो 882 की जमा किए 2 किस्तों में, तो 882 प्लस 882 कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष के लिए दोनों पर 5% लगा है, तो पहले वर्ष में मान लीजिए 882 दे रहे हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से है तो 5/100 हो जाएगा। दूसरा में 1 + 5 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 5% इसमें भी लग रहा है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दूसरे वर्ष के लिए है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 882 बटे 5/100 को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/20 आ जाएगा। 1 में 1/20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 21/20 हो जाएगा। अब प्लस ही कितना आ जाएगा? 882, ये फिर ये जाएगा 21/20 का स्क्वायर, यानी 2 बार गुणा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 882 पूरे 20 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और प्लस ई वाले में कितना हो जाएगा? 882 गुणे 20 गुणे 20 बटे 21 गुणे 21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हम लोग को आ जाएगा, पहला वाला पार्ट कितना आ जाएगा? 840 आ जाएगा। दूसरा वाला आ जाएगा 800 रुपये लगभग आ जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1640 रुपये। यानी उधार ली गई राशि कितनी होगी? 1640 रुपये। यानी दूसरा विकल्प 104 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं 105। बहुपद एफ ऑफ एक्स के मूल क्रमशः -1, -1 तथा 0 हैं, तो एफ ऑफ एक्स है। तो बहुपद क्या होगा, इसका विकल्प तीसरा सही होगा कि x गुणे x+1 का स्क्वायर है x-1, तो x के लिए 0 आ जाएगा और x+1 के लिए होल स्क्वायर पर 2 आ जाएगा वैल्यू -1 और x-1 पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। 106 आते हैं। यदि a+b का होल क्यूब बराबर a³ + b³, तब इसमें कौन सा शर्त सही होगा, ए बी ग्रेटर देन 0, ए बी लेस देन 0, ए बराबर 0 या बी बराबर 0 या ए बराबर -b, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सेटिस्फाइड करेगा ये तीसरा सेटिस्फाई करेगा, तीनों वैल्यू इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। यानी 106 का कौन सा विकल्प सही होगा, तीसरा सही हो जाएगा। 107 आते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 12:23 हो जाता है। तो छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:5 दिया है, तो इसका मतलब कि एक संख्या कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। अब इसमें से दोनों में से 9 घटाया गया -9, तो इसका अनुपात कितना हो जाता है, 12:23 का, यानी 12 बटा कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। तो यहाँ से इसका x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे, 23 गुणा 3 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, 69x आ जाएगा। और -23 में 9 को गुणा कर देंगे, 207 हो जाएगा, बराबर इधर गुणा 12×5 कितना हो जाएगा, 60x, और 12×9 108 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 11। तो छोटी संख्या इसमें कौन आएगी, 3x आएगी। तो 3x यानी 3 गुणे कितना हो जाएगा, 11, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो छोटी संख्या 33 यानी दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं। एक विद्यालय में गणित, भौतिक तथा जीव विज्ञान की सीटों का अनुपात 5:7 8 है। इन सीटों में क्रमशः 40%, 50% तथा 75% वृद्धि करने का प्रस्ताव है। नया अनुपात क्या होगा, तो इसमें वृद्धि करेंगे, बढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा, गणित का सीट कितना है, 5 है अनुपात, तो इसमें कितना का वृद्धि करना है, 40%, तो 5 गुणे कितना होगा, 40/100 आ जाएगा। और भौतिक में कितना है, 7 है, तो इसका कितना वृद्धि करना है, 50%, तो 7 गुणे कितना होगा, 50/100 हो जाएगा। जीव विज्ञान में 8 सीट है, तो इसमें कितना वृद्धि करना है, 75%, 8 गुणे 75 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये फाइनल निकाल सकते हैं, 5 + 5 का 40%, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, कुल मिला कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 7/2 की वृद्धि होगी, तो 7/2 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये 21/2 हो जाएगा। और इसमें 75% की वृद्धि हो रही है, तो ये आ जाएगा 6 बढ़ जाएगा, इसमें 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब ये अभिष्ट अनुपात ये होगा, 7 संबंधे कितना हो जाएगा, 21/2 संबंधे 14। अब 2 कैंसिल कर देंगे, तो इसमें नीचे 2 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 संबंधे 21 संबंधे 14 28। अब इसका सरल अनुपात निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, सरल अनुपात निकालेंगे तो ये कट जाएगा, 7 से तीनों कट जाएगा, 7 गुना 14, 7 लिख 21, 7 चौका 28, 2 संबंधे 3 संबंधे 4, यानी कौन सा विकल्प सही होगा, 108 का पहला विकल्प सही होगा, 2 संबंधे 3 संबंधे 4। नेक्स्ट आते हैं 109। एक घनाभ में शीर्ष और किनारे की संख्या होती है क्रमशः कितनी होती है, 6 6 6 12 8 12 6। तो कोई भी घनाभ है उसमें शीर्ष और किनारों की संख्या कितनी होती है, इस विकल्प को पहचानना है। इसमें
इसमें शीर्ष 8 होता है, किनारा 12 होता है, यानी 109 का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। 110 है, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर x, कोण B बराबर 3x माइनस 2, कोण C बराबर y तथा कोण C माइनस कोण B बराबर 9 हो तो कोण B का मान होगा। तो कोण B का मान निकाल सकते हैं। अब ये किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। तो A प्लस B प्लस C बराबर 180 करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा? 3x माइनस 2 प्लस क्या होगा? y बराबर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? ये ये कितना होगा? 4x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। 4x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा? 182। फिर इसके बाद दूसरा है कोण C माइनस B बराबर 9 है। तो कोण C कितना है? y है। अब B कितना है? 3x माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, बराबर कितना? 9 आ जाएगा। यानी y इसको लिख सकते हैं कितना? उधर भेज देंगे तो कितना होगा? 3x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? -7 आ जाएगा। तो इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x y का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू निकल जाएगा तो x का वैल्यू इसमें से देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 25 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 25 डिग्री आ जाएगा। तो कोण B का वैल्यू निकालना है तो कोण B का मतलब क्या है? 3x माइनस 2 है तो इसे में रख देंगे। 3x का मतलब क्या है? 25 माइनस 2, तो 25 से 75 में से 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 73। यानी 110 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 11वां 111वां। एक चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं किसी वृत्त को स्पर्श रेखा है, तब इसमें कौन सा संबंध होगा सही? ये विकल्प हम लोग को पहचानना है। तो कोई भी चतुर्भुज है ABCD, मान लीजिए इस तरह से है, ये A है, ये B है और ये C है और एक D है। अब कोई भी वृत्त है इसको स्पर्श कर रहा है, चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, तब इसमें कौन सा विकल्प सही इसमें पहचाना है? चारों भुजाएं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है, तब ये हम लोग को विकल्प देना है। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें होगा AB प्लस CD बराबर क्या हो जाएगा? BC प्लस AD हो जाएगा। यानी 111 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 111 का दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 112 थे, यदि एक शंकु और एक गोले की त्रिज्या और आयतन बराबर हो तो शंकु की ऊंचाई और गोले के व्यास का अनुपात होगा, तो कितना हो जाएगा? शंकु का आयतन, यदि एक शंकु और एक गोले की त्रिज्या और आयतन बराबर हो, मान लीजिए त्रिज्या दोनों को बराबर है तो r है, उसका आयतन बराबर है, तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r क्यूब होता है। अब गोले का आयतन कितना हो जाएगा? गोले का होता है 4/3 पाई r स्क्वायर h। ये दोनों बराबर हैं, तो जब बराबर संबंध दिखाएंगे तब यहाँ से आ जाएगा, हल करेंगे तो इसमें यह h इधर बच जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 4r हो जाएगा। 4r बराबर क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। तो शंकु की ऊंचाई यानी h और उसका व्यास, गोले का व्यास का मतलब 2r, दोनों में अनुपात कितना हो जाएगा? h का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4r और यहाँ 2r रहेगा तो r से r कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2/1, यानी 2 संबंधी 1 आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 113। यदि किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा,
तो किसी भी वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है। और वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4a, ए भुजा है तो 4a हो जाएगा। ये बराबर है, तो ये बराबर है तो यहाँ से निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा। तो हमको निकालना है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा πr² हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा a² हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको इसमें रखेंगे। पाई का वैल्यू कितना है 22/7 है। तो यहाँ से लिख देंगे 4πr² हो गया। एक वैल्यू रखेंगे आर के टर्म में रखेंगे, तो एक वैल्यू आर के टर्म में रखेंगे तो कितना होगा πr/2 हो जाएगा। अब गुणे स्क्वायर है तो फिर क्या होगा πr/2, तो π² हो जाएगा, r² कट जाएगा, ऊपर ये 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये 2 दूना 4 हो जाएगा गुणा, और ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 ऊपर ही है, कितना हो जाएगा पाई बचेगा। पाई का वैल्यू रख देंगे इसमें, यहाँ से πr² है ना, तो πr² कितना आ गया 4 आ जाएगा, 4 अपान कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा। अब ये अनुपात आ जाएगा, तो 4 पाई का वैल्यू कितना है 22/7 है, तो 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो ये अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 28 संबंधी कितना हो जाएगा 22, उसको और छोटा कर लेंगे 14 संबंधी 11 हो जाएगा। 113 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 14 संबंधी 11, यानी तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। 114वां प्रश्न है, किसी बंटन का माध्य क्या होगा जबकि पर्यवेक्षक 1 2 3 4 डैश डैश कहाँ तक है n। तो माध्य क्या होता है किसी भी बंटन का, कि पहली संख्या और अंतिम संख्या के योगफल का आधा होता है माध्य। यानी पहली संख्या क्या 1 है, अंतिम संख्या n है, तो इसका आधा करेंगे तो ये इसका माध्य हो जाएगा। तो इसके हिसाब से विकल्प कौन सही होगा दूसरा हो जाएगा, 114 का दूसरा। नेक्स्ट आते हैं 115, क्रमागत श्रेणी की माध्यिका ज्ञात करने की एक का सूत्र इसमें दिया है। माध्यिका बराबर L+n/2 - C/f गुणे I बटे पूरे के f का प्रयोग करते हैं, जहाँ C इंगित करता है। तो C किसको इंगित करता है, पहला दिया है माध्यिका वर्ग की संचयी आवृत्ति, दूसरा है माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, तीसरा है माध्यिका वर्ग के पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी आवृत्ति, चौथा दिया है माध्यिका वर्ग के पूर्ववर्ती वर्ग की आवृत्ति। इसमें C क्या प्रदर्शित करता है यही हम लोगों को पहचानना है इस फॉर्मूले में। तो ये जो C होता है वो माध्यिका वर्ग के पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी आवृत्ति को प्रदर्शित करती है, यानी 115 कौन सा विकल्प सही होगा तीसरा। 116 आते हैं, गणित के समझने की प्रकृति होनी चाहिए कठिन, सरल, तार्किक, सजावटी। तो गणित के समझने की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, वह होनी चाहिए तार्किक होनी चाहिए, यानी 116 का कौन सा विकल्प सही होगा तीसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 117, गणित शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी सहायक सामग्री है श्रव्य, दृश्य, चाक एवं बातचीत, उपयुक्त में से कोई नहीं। गणित शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी सहायक सामग्री क्या होती है, वह होती है दृश्य होती है, यानी 117 का कौन सा विकल्प सही होगा दूसरा। 118, कक्षा में अधिगम की गतिविधि आयोजित करने में अत्यंत प्रभावशाली कारक निम्नलिखित में से कौन है, अभिप्रेरणा, अनुशासन, पाठ्य विवरण, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। इसमें क्या है अभिप्रेरणा होती है, 118 का कौन सा विकल्प सही होगा पहला विकल्प सही होगा। 119 इसमें आता है, विषय वस्तु का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए। पहला वार्षिक बाह्य परीक्षा, दूसरा आंतरिक और बाह्य दोनों,
तीसरा आंतरिक परीक्षा, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विषय वस्तु का जो मूल्यांकन आधारित होना चाहिए वह किस पर आधारित होना चाहिए, वह होना चाहिए आंतरिक और बाह्य दोनों पर, यानी 119 का कौन सा विकल्प सही हुआ, दूसरा। 120 आते हैं, कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य होते हैं, पहला रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए, दूसरा छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए, तीसरा पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए, चौथा उपयुक्त सभी। तो कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वह होता है उपयुक्त सभी होते हैं, यानी 120 का कौन सा विकल्प सही होगा, चौथा विकल्प सही होगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 30 प्रश्न के बारे में डिस्कस किए। गणित के 30 प्रश्न थे जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।